जिसमें शुद्धता पवित्रता सब चीजों की आवश्यकता है। हनुमान जी की आराधना साधना, हनुमान जी शीघ्र ही कामों को बना देते हैं। बस अपना खान पान ठीक रखिए, संयमित जीवन जीना है। बजरंग बली सब कुछ आनंद कर देंगे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहने देंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाम अग खग वधिक। जैसे वधिक पंछियों को मार डालता है, उसी प्रकार से हनुमान जी का नाम, प्रभु श्री राम जी का सुयश चरित्र हमारे पाप रूपी पंछियों को समाप्त कर देता है। मैं तो कहूँ आप रोज नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष वाले दिन आप पहली बार सुनेंगे। प्रदोष वाले दिन आप सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए। एक विशेष किसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए, किसी विशेष संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदोष वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ। प्रदोष वाले दिन मैं करता हूँ ना, इसलिए करता हूँ, मेरा संकल्प अब किसी से छिपा नहीं है। 1,00,000 गौ माता का संकल्प बहुत जल्दी से पूरा हुए। प्रदोष काल में मैं हनुमान चालीसा सुंदरकांड पूरे जिंदगी को ही सुंदर बना दे। मन कर रहा है, आज शनिवार है इसलिए भी हम कुछ दोहे सुंदरकांड के विवेक विहार वाले बजरंगी के चरणों में समर्पित करते हैं। आप यहाँ तक आए हैं, जब आप यहाँ से जाएं आरती के बाद एक बार इस छवि का दर्शन करना, आपको सच में ऐसा लगेगा कि आप मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए। मैंने तो कल पहली बार दर्शन किए थे, मैं बहुत देर तक तो टकटकी लगा करके देखता ही रहा। चांदी के शिलालेखों पर, चांदी के चित्रपटल पर पूरा हनुमान चालीसा लिखा है। ये तो मैंने आज ही देखा, कल तो हम देख ही नहीं पाए। कल तो खुशी इतनी विष्णुता में बस परिक्रमा ही कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, लेकिन आज मैंने देखा सब चांदी की पत्राओं पर शायद पूरा हनुमान चालीसा लिखा है। सही बोल रहा हूँ मैं? कुछ चौपाइयां परिक्रमा करते करते मैंने पढ़ी। जो यहाँ के नजदीक हैं, करीब हैं, वो तो यहाँ दर्शन कर ही पाएंगे, लेकिन जब भी मैं विवेक विहार के अगल बगल से निकलूंगा तब बालाजी हनुमंत लाल जी महाराज जी का दर्शन जरूर करूंगा। मैं दिल्ली में बहुत आता हूँ, सबसे ज्यादा तो दिल्ली में ही आता हूँ। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, पारमार्थिक हैं, सब जगह के लोग यहाँ बसते हैं। आपके मुंह की बड़ाई नहीं है। मैंने देश में बड़े बड़े अनुष्ठान आयोजन किए हैं, लेकिन जब से दिल्ली में मेरा आना कई वर्षों पहले हुआ है, जब से दिल्ली में आना हुआ है, तब से पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ा। इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, किसी को जलन नहीं हो। मैं बॉम्बे में दिल्ली की बड़ाई कर रहा था तो वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि भारत का खा करके कोई पाकिस्तान की बड़ाई कर रहा हो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, ऐसे प्रमाण मत दीजिए, दिल्ली दिल वालों की है। यहाँ सच में बहुत लोग उदार हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कथाएं दिल्ली में होती हैं। हर मंदिर में देखिए, आसपास देखिए, हमारे श्री वृंदावन में उस वक्ता की बड़ी वैल्यू है जिसका कब्जा दिल्ली के ऊपर है। हाँ, दिल्ली ऐसे। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के शिष्य होते थे पूज्य कमलेश जी महाराज। हो सकता है इनमें थोड़ी ढलती हुए उम्र के लोग बैठे होंगे तो वो उन्हें जरूर जानते होंगे। पूज्य श्री कमलेश जी महाराज डोंगरे जी महाराज के शिष्य होते थे और वो दिल्ली में बहुत आते थे। वो दिल्ली की बड़ी महिमा का वो गायन करते। ये इलाका बड़ा पावन है। बहुत समय पहले यहाँ विवेक विहार में पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज जी की कथा चल रही थी। अब ये तो मुझे नहीं पता है कि कहाँ कौन से इलाके में। मेरे गुरुजी की कथा चल रही थी कैलाश नगर, यही है कैलाश नगर, यमुना पार है, गांधीनगर के पास। वो है महावीर स्वामी पार्क, बिल्कुल गांधीनगर, कैलाश नगर ही है, क्या नाम है उसका? हाँ यही है। तो वहाँ मेरे गुरुजी की कथा हो रही थी। टाइम काफी हो गया है, ये मैं चर्चा कर रहा हूँ मेरे हिसाब से 1998 की बात होगी, पुरानी बात है। तो उनकी इधर महाराज जी की, विजय कौशल जी महाराज जी की राम कथा थी। बस मुझे इतना सा ध्यान है कि विवेक विहार था, यहीं कहीं आसपास उनकी कथा रही हो। क्या अद्भुत कथा थी, क्या आनंद कर देने वाली कथा। इतना बड़ा पंडाल, हम तो बच्चे ही जैसे थे,
पढ़ाई लिखाई चल रही थी, तो तब मैंने जरूर विवेक विहार को पहली बार देखा। इतने वर्षों के बाद में दूसरी बार विवेक विहार देखा है। बीच में कभी आना नहीं हो पाया, अगल बगल से निकल गए होंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। 2 दिन के लिए आया हूँ। मैं तो निकलता हुआ जा रहा था भोपाल के लिए। मेरी कल सुबह की फ्लाइट ही थी इधर से उधर। वैशाख का महीना पूरा हो गया था और बस ऐसे ही हनुमान जी महाराज की कृपा। और वो बच्ची, वो क्या नाम है, पारुल, बोले महाराज जी आप इधर से जा रहे हैं, प्लीज प्लीज प्रार्थना है। 2 दिन की हनुमान जी की कथा, पहले तो 1 दिन बोल रही थी, 1 दिन की हनुमान जी की कथा। इतना सुंदर मंदिर है, आप दर्शन कर लोगे तो झूम उठोगे, नाच पड़ोगे दर्शन करके। और वही हुआ। तो पहले 1 दिन का कार्यक्रम बना और आज उनकी कृपा से आज ये दूसरा दिन भी समर्पित हो रहा है। और आइए कुछ हम चौपाइयाँ